रांची में धूमधाम से मनाया गया ईद का त्यौहार। लोगों ने अल्लाह से मांगी अमन चैन की दुआएं, एक दूसरे को गले लगकर दी ईद की मुबारकबाद। राजधानी रांची में देखी ईद की धूम। बरियात ईदगाह में रोजेदारों ने अदा की नमाज। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन रहा सजग। रांची में केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रकृति पर्व सरहुल की दी जानकारी। कोटका में सरहुल महोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा। प्रकृति रक्षा के वचन के साथ निकली शोभा यात्रा। जल जंगल जमीन की रक्षा का लिया संकल्प। 50 के सिटी केयर हॉस्पिटल में लापरवाही से नवजात की मौत। परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने दिखी नाराजगी। अस्पताल पर कार्रवाई करने की उठाई मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देश भर में मुस्लिम धर्मावलंबी धूमधाम से ईद मना रहे हैं। वहीं राजधानी रांची में भी ईद की धूम देखी गई। बात बरियातों की करें तो यहां पर सुबह 8:30 बजे बरियात ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। साथ ही रोजेदारों ने अल्लाह से अमन चैन की दुआ की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी सजग था। बैंक कर्मी सह समाज सेवी बरियातों निवासी जावेद हाशमी ने बताया कि रमजान का पाक महीना बीतने के बाद ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बरियातों सहित पूरे रांची में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाई जा रही है और हम लोग देश में अमन चैन की दुआ करते हैं। रमजान का पाक महीना बीतने के बाद ईद उल फित्र का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बरियातों सहित पूरे विश्व में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाई जा रही है। हम लोग देश में अमन चैन की दुआ करते हैं। आप सभी को ईद। आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मना। रमजान की मुबारक महीने के खत्म होने के बाद ईद का त्यौहार खुशियां लेकर आता है। ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि ये एक इंसानियत, भाईचारे और प्रेम का जश्न है। ये दिन हर दिल में नई उमंग और हर घर में खुशियों की सौगात लाने का प्रतीक है। ईद के चांद के दीदार से लेकर रात सुबह की नमाज तक हर घर लम्हा एक नई रोशनी बिखेरता है। इस खास मौके पर लोगों ने बताया कि प्रेम सौहार्द का त्यौहार ईद बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मीठी सेवइयों की मिठास रिश्तों में बांटी गई। गिले शिकवे भुलाकर गले मिलने का बहाना मिला और दुआओं में सबकी भलाई मांगी। लोगों ने यह भी बताया कि इस दिन का असली उद्देश्य सिर्फ खुशी मनाना नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना और अपने आसपास प्यार और भाईचारे का माहौल बनाना भी है। नए कपड़ा पहने, मिठाई खाए, सेवई खाए और घूमने गए और नमाज पढ़ने गए। कहाँ घूमने गई? ईदगाह में। राजू रोड ईदगाह। बहुत बड़ा पर्व है। सब खुशी खुशी मनाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इतने खुशी खुशी मिलते हैं, गले मिलते हैं, सारे गमों को भूल के। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि सब भाईचारगी बना के रहे, मिल के रहे, एक दूसरे से गले मिले। सब भाई हैं, अपने जितने भी हिंदुस्तानी है सब भाई हैं, किसी से कोई बैर नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा रहा। प्रशासन के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया, लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, बहुत अच्छा रहा। भाईचारगी का पर्व है, क्या संदेश देंगे इस जनता को? ईद भाईचारगी का त्यौहार है। संदेश यही है कि भारत के तमाम लोग मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, आपसी सौहार्द के साथ रहें, यही संदेश। समस्तीपुर शहर स्थित धर्मपुर गंडक कॉलोनी स्थित ईदगाह में हर्षोल्लास के साथ नमाज अदा की गई। बता दें कि ईद का त्यौहार पूरे समस्तीपुर में बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर आरजेडी विधायक सह विधानसभा मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन और नगर निगम की मेयर अनीता राम ने समस्तीपुर वासियों सहित पूरे देशवासियों को बधाई संदेश दिया और ईद की शुभकामनाएं दी। दुनिया में ईद उल फितर की नमाज अदा कर रहे हैं। पूरे जिलावासी, बिहारवासी, देशवासी को मुबारकबाद देते हैं। इस मौके पर दुआ का भी हुआ। पूरे बिहार के, पूरे देश की, पूरी दुनिया के अमन के लिए, शांति के लिए, भाईचारे के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, सभी के दुख दर्द दूर हो, सभी की परेशानी दूर हो। खासकर बिहार के तमाम दिक्कत परेशानी, गरीब गुरबा की समस्या सब दूर हो, इसके लिए दुआ, ईश्वर से प्रार्थना भी किया गया है। कुछ लोग जैसे हाथ में काला पट्टी लगाए, पता नहीं इसके बारे में, तो हो सकता है वक्त अमेंडमेंट बिल एक काला कानून जिसको लोग मानते हैं
उसका एहतजाज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, सड़कों पर भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी किया है और अलविदा नमाज में भी किया है। उसका समर्थन हम लोग भी करते हैं कि वह वक्फ अमेंडमेंट बिल एक काला कानून है, तो उसका हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि वो नहीं है। चतरा में ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाया गया। यहां पर सुबह 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ रश्मि प्रकाश और भावी नगर प्रत्याशी अभिषेक निषाद ने एक दूसरे को बधाई दी। बता दें कि इस दौरान बच्चों ने विशेष उत्साह देखने को मिला। खत्म हुआ है, हम लोग इतना नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं। बहुत हर्षोल्लास है हम लोग में, चारों तरफ खुशी का माहौल है। ही चांद का दीदार हुआ, लोग एक दूसरे का बधाई दे रहे हैं। जामताड़ा जिले में ईद को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। सोमवार सुबह जिले के मिहिज जाम सर खेल डीहर न्यू टाउन ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में रोजेदारों ने जमा होकर ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी भारी संख्या में नमाज अदा कर पहुंचे। इसके बाद रोजेदारों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, साथ ही अल्लाह से अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। ईदगाह में आज शांतिपूर्वक ईद मनाई गई। हम सारे लोगों को अमन और चैन की दुआ देते हैं। सभी लोग आकर के ईद की नमाज अदा की और बहुत बेहतरीन तरीके से ईद संपन्न हुआ। साथ ही साथ आज हम आपके माध्यम से ये पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है और आज शांतिपूर्वक यहाँ पर हमारी जो ईद का त्यौहार है बहुत पैमाने पर पूरी दुनिया में ईद मनाई जाती है और काफ़ी चाक चौंध थे यहाँ पर हमारे प्रशासन जिन्होंने आकर के हमारी यहाँ पर सहायता की। हालांकि हर साल की तरह यहाँ शांतिपूर्वक ईद मनाई जाती है। इन साल भी शांतिपूर्वक ईद मनाई गई। ईद के अवसर पर तो पहले है कि भाईचारे का संदेश देते हैं कि सभी लोग, खास करके जामताड़ा में जो हमको देखने को मिला है कि कोई भी पर्व जो है तो बहुत शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनता है। और इसके लिए मैं जामताड़ा वासियों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुस्लिम के पर्व में हिंदू समाज के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हिंदू के पर्व में मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं। जहाँ तक प्रशासन की बात रही तो जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था और उसके आलोक में हम लोग चौक चौराहे पर भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को तैनाती किए हुए हैं और जितने भी ईदगाह है वहाँ पर पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और उसके लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से प्रत्येक घंटे उसका जो है सो अद्यतन स्थिति मैंने रिपोर्ट लिया जाता है और अब तक जो है सो पूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण में। कैमूर जिले के मोहनिया नगर के ईदगाह में ईद की नमाज के लिए सुबह शहर में नमाजियों का भारी हुजूम दिखा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोहनिया एसडीएम राकेश कुमार सिंह, सीडीपीओ प्रदीप कुमार के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखा। मोहनिया एसडीएम राकेश कुमार सिंह ने कहा कि सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की गई। मोहनिया मंडल में 79 जगह हम लोग मजिस्ट्रेट और फोर्स का तैनाती किया है और सभी जगह शांतिपूर्ण से नमाज का अदा किया जा रहा है। क्या सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी कहीं? मोहनिया नगर पंचायत में सीसीटीवी कैमरा पहले से ही लगा हुआ है, रामगढ़ में भी लगा हुआ है। क्या कुछ अपील होगी सर इस मौके पर? लोगों से अपील करेंगे कि शांति से इस पर्व को मनाएं और सौहार्द का माहौल रखें। अतिरिक्त पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है पूरे अनुमंडल क्षेत्र में और सभी जगह निगरानी रखी जा रही है कि लोग शांति ढंग से अपना त्योहार मना सकें। लगभग कितने पुलिस बल यहाँ पर लगभग 30 फोर्स मिला हुआ है मोहनिया और अन्य जगह भी फोर्स किए गए। और वहीं बोकारो में भी धूमधाम के साथ ईद मनाई गई, जहां लोगों ने ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही मौके पर नमाजियों ने बताया कि ईद मोहब्बत का पैगाम देने का काम करता है। ये भाईचारा और एकता का पर्व है। ईद हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का पैगाम देता है। ईद का दिन है और इस मौके पर सबसे पहले प्रेस मीडिया के भाइयों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद।
और इस मौके पर बोकारो, झारखंड और हिंदुस्तान के सभी लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। 30 रोजा रखने के बाद आज हमें नसीब हुआ ईद, और ये भाईचारगी और मोहब्बत का त्यौहार है। इसमें सारे लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिल करके अपने घर में दावत देते हैं, सेवैयां खिलाते हैं। बहुत एक चहती का प्यार है और यही प्यार सभी लोगों के साथ बना रहे। यही आज के दिन हम सारे लोगों को कहेंगे कि खुशी से जिससे भी मिले, सबसे खुशी से दिल से, सारी बुराइयों को मिटा करके खुशी से दिल से मिले। इसके लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और हम लोगों ने ईद की नमाज को अदा किया। और जो एक महीना जो अभी सबसे जो मोतबर है और सबसे इम्पोर्टेंट और फजीलत वाला महीना जो गुजरा रमजान का, उसका मकसद ही एक ही था कि लअल्लकुम तत्तकून, समझे ना, कि ताकि इंसान बन जाए, है ना, उसके अंदर तकवा पैदा हो, एक दूसरे का खिदमत का उसके जहन में बात बने, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे और किसी के लिए दिल में किसी तरह का कीना नहीं रखे, बुग़्ज़ नहीं रखे, नफरत नहीं रखे। सिर्फ ये मोहब्बत का महीना है जो रमजान गुजरा और डिसिप्लिन का महीना है। पूरा महीना ये डिसिप्लिन सिखाया जाता है अल्लाह के तरफ से और उनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया। उसको फॉलो करते हुए हमको कामयाबी। अभ्रक नगरी कोडरमा में मुस्लिम धर्मावलंबियों का प्रमुख त्यौहार ईद उल अजहा शांति और सौहार्दपूर्वक माहौल में मना। जिले के डोमचांच क्षेत्र अंतर्गत बगडो ईदगाह में गोसिया जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद परवेज अख्तर की ओर से नमाज अदा करवाई गई, जिसके बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दिए। कानून के संशोधन आखिर जबरदस्ती करने के पीछे क्यों पड़ी है? ईद का नमाज ईदगाह में पढ़े और सारे भाईचारा के लिए गला मिले और पूरे हिंदुस्तान के लिए अमन और शांति के लिए दुआ मांगा गया कि ताकि हिंदू मुस्लिम सारे भाई हमारे अमन और चैन। ये जो है सो ईद होता है, वो खुशियों का पैगाम लेकर के आता है, देश में सुकून और अमन का जो है सो पैगाम देती है, एक दूसरे से गले मिलने का। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में ईद उल फितर का पर्व काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर इलाके के तमाम इबादत गाहों में ईद की नमाज अदा की गई और अल्लाह से देश में सुख शांति और तरक्की की दुआ मांगी गई। वहीं ईद की नमाज अदा करने के बाद सभी नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। बता दें कि मोकामा में हर तरफ ईद की रौनक देखी जा रही है, तो वहीं पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईद उल फितर के मौके पर पूरे देश में मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। बात हजारीबाग की करें तो यहां पर विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारकबाद कहा। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। मौके पर यही है कि हजारीबाग के समस्त भाइयों को ईद की बहुत बहुत बधाई और दुआ करें कि सभी के यहाँ अमन, चैन, खुशहाली हो, सभी भाई सद्भावना से, प्रेम से और बहुत मिल्लत से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। सब लोग बहुत खुश हैं और इसी तरह से हजारीबाग का माहौल खुशियों से भरा रहे। आम जनों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? बस इसी तरह से भाईचारे के साथ लोगों से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहें और हजारीबाग का वातावरण। और वही प्रकृति पर्व सरहुल आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस पर्व पर जनजातीय समुदाय अच्छी फसल के लिए धर्मेश से प्रार्थना करते हैं। ये त्यौहार पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये पर्व पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना अहम है और क्या महत्व है, जिसकी जानकारी केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्कीनेती अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वाले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाले हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों का हक और अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, इससे आदिवासी संगठन के दिलों को ठेस पहुंचने के समान है। फूलचंद तिर्की ने कहा कि राजधानी रांची के सीरम टोली फ्लाईओवर का रैंप सरहुल स्थल पर उतारा गया है और आदिवासी संगठन के विभिन्न समुदाय के लोगों की ओर से उस रैंप को हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार अनसुना कर दे रही है। इसको लेकर आदिवासी संगठन हेमंत सोरेन को आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेगा। तौर से आदिवासी जो है ये संथाल आदिवासी है और इधर उरांव, मुंडा, होखड़िया हम लोग आदिवासी है। अभी तो बहा पर्व मना लिया बहुत आराम से और बहुत धूमधाम से मनाया है,
लेकिन जब अभी हम लोग का सरहुल महापर्व है, इसको लेकर इसका भावना अभी तक जुड़ नहीं पाया है। यहाँ के जो लोग हैं, जो छोटानागपुर के लोग हैं, इसकी भावना को वो कदर नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जो अभी सिरम टोली का मामला है, ऐसे में पूर्व में जितने भी नेता मंत्री थे और बहुत ही वो लोग उससे भावना से जुड़े रहते हैं सरहुल में, और बहुत से लोग अथाह माथा टेकते। इससे पहले भी मुख्यमंत्री बहुत सारे लोग रहे, सब कोई आए, माथा टेके, आशीर्वाद लिए। लेकिन ये सरकार जो है अपना हठधर्मिता बनी हुई है, और सरकार जो है समाज को बूझ नहीं रही है। और जो है सरकार हम लोग को आज तक जो है इसका आंदोलन, मतलब सरहुल तक हम लोग का इसको आंदोलन करना पड़ रहा है। तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या है कि आदिवासी सरकार रहते हुए हम लोग अपना धर्म आस्था को बचा नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या उम्मीद करें? पूरे देश में प्राकृतिक पूजक आदिवासी सरहुल मना रहे हैं, और हम प्रकृति के पुजारी करते हैं, और पहाड़ पर्वत नदी नाला को हम लोग पूजते हैं। आज जंगल में जिस तरह से कटाई हो रही है, जिस तरह से नदियां सूख रहे हैं, जिस तरह पहाड़ों की क्षति हो रही है, और उसको बचाने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण आज जो है भूकंप और महामारी और बाढ़ और तूफान जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा अभी कोविड-19 जो महामारी चली थी, हम लोग 2 साल तक सरहुल नहीं मना सके थे। इसीलिए हम सबों से कहना चाहेंगे कि प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक है तो हम हैं, जंगल है तो हम हैं, और पानी है तो हम हैं। यदि प्राकृतिक नहीं रहेगा तो पूरा जीव जंतु नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। आज प्राकृतिक को जो है आदिवासी का रहन सहन, परंपरा, संस्कृति को जानने के लिए देश विदेश से लोग जो है रिसर्च कर रहे हैं, और हम लोग को गर्व है कि हम लोग आज आदिवासी समाज में सरहुल मना रहे हैं। तो आज 31 मार्च है, आज के दिन हम लोग का उपवास था, और मछली केकड़ा पकड़ने के लिए हम लोग गए, और नदी नालों से हम लोग मछली केकड़ा पकड़े। और कल जो है हम लोग 1 अप्रैल को जो है तृतीया शुक्ल पक्ष में पूजा होता है। उसके बाद हम लोग दोपहर 1 बजे से सरहुल शोभा यात्रा में हम लोग भाग लेंगे। और जैसा कि सरहुल शोभा यात्रा जो है हमारे जो है परंपरा संस्कृति का एक प्रतीक चिन्ह है। बाबा कार्तिक उरांव ने शोभा यात्रा की शुरुआत 1967-68 में की थी, और उनका उद्देश्य यही था कि आदिवासियों का जो धर्म, संस्कृति और परंपरा है, जो देश विदेश में जो है उसका जो है जाना जाए, उसका मान सम्मान बढ़े। आज निश्चित तौर से आज केंद्रीय सरना समिति की तरफ से हम लोगों ने बाबा कार्तिक उरांव के मार्ग पर चलकर आज सरहुल शोभा यात्रा को विश्व के 5वें स्थान पर जो है पहुंचाया है। पोटका में सरहुल महोत्सव पर प्रकृति रक्षा के वचन के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। मौके पर उपस्थित लोगों ने जल जंगल जमीन की रक्षा करने का संकल्प लिया। सरहुल महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्राम प्रधान दामोदर सिंह के नेतृत्व में जहेर थाना से पारंपरिक वेशभूषा और रीति रिवाज के साथ नृत्य करते हुए खुकड़ा डीह तक लाया गया, और जहां पर साल की शाखा को लगाकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। साथ ही सभी ने एक दूसरे को सरहुल की बधाई दी। पर्व है जो संसार में जीव जंतु के उपजन के बाद, और इस प्रकृति के माध्यम से जीव जंतुओं का पालन पोषण होता है, जिसमें हम मानव जाति भी है। और जब मानव अपनी रोटी कपड़ा मकान की तलाश करते हुए इन प्रकृति संसाधनों का उपयोग करता है, और उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग का एक ऋणी आज के दिन सरहुल अर्थात बहा के रूप में वह प्रकृति को पूजता है। और इस प्रकृति पूजक में हमारे जितने भी संसाधन जो प्रकृति के द्वारा से नए पेड़ पौधे पत्ते हर चीज में नयापन आता है, तो इसीलिए आज हम भी इसी प्रकृति के आधार पर पेड़ पौधे के आकार में नए वस्त्र धारण करते हैं, नए फूलों को हम पूजा में चढ़ाते हैं, और इस तरह से नया संदेश समाज में एक नए स्वरूप में हम समाज को देखते हैं, ताकि इस वर्ष हम सुख शांति के साथ अपने काल को बिता सके, सेवा करने पाए। आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला के कुकुड़ाटी गांव में पोटका प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम लोग जमशेदपुर पे एक भव्य सरहुल का आयोजन किया गया है। हमारे ग्राम प्रधान महोदय जो और इधर है हमारे खरई साहब, और ये हमारे गाँव मनाते हैं। सरहुल हम जो है प्रकृति के द्योतक हैं, और इसको रक्षा करने का
ही हम लोग का एक मुख्य उद्देश्य होता है। ये संसार ऐसा नहीं था, इस संसार को इस तरह से बनाया गया है, परंतु जब हम जैसे ही यहाँ ब्राह्मण बना, ब्राह्मण बनने के बाद सबसे पहला पूजा जो है ये हमारा सारुल ही है। बहुत कोई ऐसे बोलते हैं कि भाई सारुल कौन कौन मनाते हैं, केवल आदिवासी ही मनाते हैं कि और लोग भी मनाते हैं। वास्तव में ये सारुल जो है कोई ऐसे मनाने में सहयोग करते हैं ये अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से जो मनाते हैं वो हमारे आदिवासी ही मनाते हैं। जल जंगल जमीन से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है और जितने भी पूजा पद्धति है, जितना दूसरा सोसाइटी के पूजा पद्धति है, वो लोग एक लोटा पानी से पूजा करते हैं और हमने समुद्र यानी समुद्र को ही देवता मान लिया है। चास्को सिटी केयर हॉस्पिटल में लापरवाही से एक नवजात की मौत का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर परिजन और जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल पर कार्रवाई मांग की है। बताया गया है कि नवजात की मौत हो जाने के बाद भी अस्पताल की ओर से बच्चों को सीरियस बताकर पैसों की वसूली की गई। पैसा देने के बाद जब नवजात को दूसरे अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पर चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसे लेकर परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर जांच करने के बाद कई परिजनों का आरोप है कि सही समय पर इलाज नहीं होने के कारण बच्चे की मौत हो गई। बच्चा हुआ तब कुछ नहीं, बच्चा होने के बाद ये लोग बोले कि बच्चा का बहुत तबीयत खराब है। जब हम लोग बच्चा लेने के लिए जब हम लोग छुट्टी मांगे तब बोले कि नहीं पैसा जमा करना ही पड़ेगा। कल हम लोग पैसा जमा किए थे 20,000, उसमें भी फिर बोले कि क्या सब्जी दुकान है जो 20,000 दे के तुम लोग चली जाओगी और पैसा कहाँ है और पैसा लाओ। उसके बाद फिर बोले, उसके बाद फिर हम लोग हाथ जोड़े, मुस्कान हॉस्पिटल उसके बाद फिर सर उसके बाद हम लोग फिर विनती किए कि सर जैसे भी करके हम लोग और जुगाड़ करके देंगे। उसके बाद फिर 10,000 रुपया दिए, 30,000 पूरे हम लोग किए हैं, ब्लड उलट कर लिए, पूरी 40,000 हम लोग दे चुके हैं जैसा बात था वैसे। मुस्कान गए और उसके बाद हम लोग मुस्कान गए। मुस्कान के बाद वहाँ पे जाते जाते ही बच्चा डेथ कर गए। हम लोग गोदी में लेके गए। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते कि हम लोग को इंसाफ मिले बस। से एक प्रेग्नेंट महिला आई थी और इलाज के ठीक से इलाज नहीं करने के कारण उस महिला का बच्चा डेथ कर गया। और जब यहाँ बच्चा डेथ कर गया है, जब बच्चा को आज डेथ कर गया उसके बाद ये बच्चा को छोड़ा है कि बच्चा बहुत सीरियस से ले जाइए। जबकि बगल में 10 मिनट भी नहीं लगा होगा, मुस्कान हॉस्पिटल जब ले गया बच्चा को तो वहाँ पर डॉक्टर ने चेक करके बताया कि बच्चा पहले से डेथ कर चुका है। तो ये हॉस्पिटल का लापरवाही है। पहले भी इस हॉस्पिटल में बहुत सारा मैंने इस तरह का घटना हो चुका है और इस बार हम लोग सीएस को मांग करते हैं कि अविलंब ऐसा हॉस्पिटल को बंद करें। सूचना मिला था कि सिटी केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर के लापरवाही से एक बच्चा का मृत्यु हो गया है, जो बच्चा 2-4-5 दिन का ही है। उसके जांच के लिए हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ आए तो देखे कि बच्चे की देहांत हो गया है। परिजन लोग ने बताया ये कार्रवाई जांच किया जाएगा उसका कि किनका इसमें गलती है। कौन हॉस्पिटल का मामला है सर? ये सिटी केयर हॉस्पिटल है। जांच में आगामी पर्व त्योहारों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सद्भावपूर्ण वातावरण में मनाने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च सदर पुलिस निरीक्षक मधुसूदन मोदक और थाना प्रभारी आनंद कुमार साहा के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना अंतर्गत कई गांवों का भ्रमण किया गया, जिसमें मुफस्सिल थाना के सरौनी बाजार, कुसुम टोला, मस्जिद चौक, रानीडीह, सत्तू आटोला, चांदनी चौक सहित कई गांव में शामिल थे। पिछले दिनों दलसिंह सराय प्रखंड क्षेत्र के हरिशंकरपुर गांव में आगलगी की घटना हुई थी और इस घटना के शिकार हुए परिवारों के बीच जिले के समाज सेवी उज्जियारपुर प्रखंड के भगवानपुर कमला गांव निवासी समाज सेवी राजू सहनी के प्रतिनिधि मंडल ने अग्नि पीड़ितों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार के बीच घर में उपयोग करने का हजारों रुपए मूल्य के सामान का वितरण किया। इस कार्य को लिए ग्रामीणों ने समाज सेवी राजू सहनी की सराहना की। गाँव में आग लग गई है तो हमने राजू बाबू को, राजू सहनी जी को समाज में लोग को मिला तो ये हमको कहे, हम लोग कहें कि चलिए तो आप लोग से मदद हो जाए, कर दिए गरीब आदमी। तो राजू बाबू ने बोले तो हम लोग ने। वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र के टांडा चौरी वार्ड संख्या 16 में बीती रात चोरों ने एक राशन दुकान में घुसकर दुकान की गल्ला में रखे नकदी सहित अन्य सामानों की चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में राशन दुकानदार कमल साह ने बताया कि वे रविवार की रात दुकान बंद कर घर चले गए और सारा पैसा गल्ला में ही पड़ा था। सोमवार की सुबह जब दुकान खोला गया तो पता चला कि दुकान में चोरी की गई है। करीब 25,000 रुपए नकद और अन्य सामान की चोरी की गई है। घटना की सूचना मिलते ही महनार थाना पुलिस चौकी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
उसके बाद ये चोरी किया है, खून किया नहीं किया, मास्क भी नहीं हुआ, कैमरा लगा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। घुसा किधर से? घुसा है ऊपर करकट पर से, करकट से हटा के। क्या क्या चीज ले गया? उसमें तेल ले गया, 20,000 रुपया था कैश दुकान में, और आटा चक्की वाला में कम से कम 5-6 हज़ार। मतलब 2 गल्ला से ले गया? हाँ, 2 गल्ला। पुलिस मनियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 बच्चों की मां से जब प्रेमी ने शादी करने से इनकार किया तो महिला ने अपने प्रेमी को सबक सिखाने के लिए उसे अपहरण के मामले में फंसा दिया था। इस मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए बच्चे को बरामद कर लिया है। मामले को लेकर एसडीपीओ 2 अनिमेश चंद्रज्ञानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। वो आदमी है रेणु कुमारी, पति संजीत महतो, जो मड़वा के रहने वाली हैं। ये एक रिपोर्ट लिखा है कि मेरा 7 साल का लड़का रोशन कुमार को गायब कर दिया गया, अपहरण कर लिया गया है, जिसमें 2 आदमी जो है कौशल कुमार और उसका एक भाई है जो इब्राहिमपुर वैशाली का है, उसको नामजद किया गया। जब इस संबंध में जब अनुसंधान किया गया तो रोशन कुमार, ये कौशल कुमार जिस पर आरोपित किया गया है, जो घटना जो तिथि बता रही है उसके पहले से ही है। इसका मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर पाया गया कि बाहर में बेंगलोर में 3 महीना से है। इसने बताया कि बादनी जो है, जो केस के 5 बच्चे की मां है, और जो लड़का है रोशन कुमार, ये सबसे छोटा है, 5वां बच्चा है। ये दोनों में लव अफेयर्स का मामला था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।